दिल की लगी। ये रजा को क्या हो गया? यही सवाल मैं तुमसे पूछने वाली थी। तुम ये सवाल क्यों मुझसे पूछने वाली थी? पहले तुम बताओ। पिछले 1 घंटे में 25 मैसेजेस आ चुके हैं रजा के। क्या कह रहा है? मेरा फैसला जानना चाहता है। ये कार्ड्स किसके हैं? रजा के। तुम्हारे लिए? मेरे लिए क्यों भिजवाएगा? ऑब्वियसली तुम्हारे लिए है। इन्हीं को देख के तो मैं भी हैरान हो गई थी। ये अचानक रजा को हो क्या है? मुझे लगता है उससे इंतजार नहीं हो रहा। अब तुम्हें अपना फैसला कर लेना चाहिए। ऐसे कैसे कर सकती हूँ मैं फैसला, वो भी इतनी जल्दी? अभी तो मैं ठीक तरह ली। रजा तुम? मुझे लगा था तुम सोचने के लिए वक्त ले रही हो, और जिंदगी का सबसे अहम फैसला करने के लिए सोचना चाहिए भी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे फैसले में अब तक अली मौजूद है। मैं जरा आयशा को देख के आती हूँ, वो बुला रही थी। रजा तुम अच्छी तरह जानते हो कि जो तुम समझ रहे हो वो बात बिल्कुल नहीं है। तो क्या बात है तानिया? क्यों फैसला करने में इतनी देर लगा रही हो तुम? तुम्हें भरोसा नहीं मुझ पे? या फिर तुम ये समझती हो कि मैं भी अली की तरह तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा? रजा तुम समझ नहीं रहे हो। तुम समझा नहीं पा रही हो तानिया। कंफ्यूज मैं नहीं, तुम हो। ये बाहर लड़ने की आवाजें किसकी आ रही हैं? रजा और तानिया है। वो क्यों लड़ रहे हैं? लड़ नहीं रहे, बहस चल रही। वो किस बात पे? मुझे समझ आ गई। क्या? वो लड़ नहीं रहे, अपना रिलेशन बेहतर बना रहे हैं। रिलेशन बेहतर बना रहे हैं? हाँ भाई, मोंटी की तरह रजा को भी ये लगता होगा कि अगर लड़का लड़की हर वक्त एक दूसरे की हर बात मानते रहेंगे तो लगेगा जैसे झूठ बोल रहे हैं और एक दूसरे का दिल रखने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जबकि असल रिलेशन तो यही है ना कि आप हर वक्त एक दूसरे से डिसएग्री करते रहें। ये तो है। पता है, मोंटी तो जीनियस निकला इस सारे रिलेशनशिप के मामले में। वो कैसे? जब से मेरी और मोंटी की लड़ाई हुई है, मैं उसको इतना मिस कर रही हूँ। हाँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुमने उससे लड़ाई की बगैर किसी वजह के, और उसने तुमसे वजह तक पूछने की कोशिश नहीं की। और तो और उसने एक भी कॉल नहीं की। तुम्हें लगता है कि उसे मुझे कॉल करनी चाहिए थी? हाँ बिल्कुल, लेकिन उसने नहीं की ना। अगर वो कॉल करता तो सब कुछ ठीक हो जाता। सब ठीक था? हाँ, क्यों? क्योंकि अब तक वो मुझे 35 बार कॉल कर चुका है। What? Oh my God, I'm so excited. वैसे भी मोंटी आने वाला है। कैसे हो मोंटी? काफी उलझन में हूँ। I'm sorry. सॉरी, लेकिन किस बात का सॉरी? वही जो आज हमारी इतनी लड़ाई हुई, you know. मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आई कि आखिर हमारी लड़ाई हुई किस बात पे है। वो जो भी कुछ हुआ मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया। मेरे लिए? हाँ, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। एक मिनट, तुम मुझसे लड़ी और वो भी बगैर किसी वजह के, और ये सब तुमने मेरी खुशी के लिए किया? हाँ, ये सब बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे करना पड़ा। लेकिन मुझे बताओ कि किस वजह से करना पड़ा? ओहो भाई, तुम ही तो कहते हो कि रिलेशनशिप में जब तक लड़ाई ना हो रिलेशन आगे नहीं बढ़ता। ये मैंने कहा है? तो और क्या, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ कि इतना लड़ूं बगैर किसी वजह के? ये सब बातें बहुत अजीब हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन एक बात अच्छी है इसमें। वो क्या? ये कि तुम रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहती हो। वाह, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी। लेकिन पता है, इस सब का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सारा को जाता है। सारा को? हाँ, अगर वो ना होती तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम रिलेशन में लड़ाई को कितना इम्पोर्टेंट समझते हो, और ना मैं तुमसे लड़ती और ना ये सब कुछ होता। अच्छा, सारा ने कहा ये सब कुछ? तो ऐसी क्या बात थी जो बाहर नहीं हो सकती थी?
ओ, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम जानती ही नहीं। अब मुझे इल्हाम तो आने से रहा ना कि तुम क्या सोच रहे हो। तुमने आयशा से क्या कहा है? क्या कहा? मेरा सवाल मत दोहराओ, सवाल का जवाब दो। तुमने आयशा से क्या कहा है? आयशा से तो बहुत सी बातें होती रहती हैं, बहुत सी बातें वो मुझसे करती है, बहुत सी बातें मैं उससे करती हूँ। अब जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि तुम खास किस बात का कह रहे हो, मैं क्या कह सकती हूँ। तुमने आयशा से कहा कि मुझे लड़ाई पसंद है? नहीं तो झूठ, झूठ मत बोलो। ओके तो कहा भी अगर तो ठीक ही तो कहा। क्या कह रहे हो तुम इस वक्त? लड़े हो मेरे साथ? बात बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हमारी दोस्ती खराब करने का कोई हक नहीं है। एक्सक्यूज मी, वो बाद में आई है, हम पहले से दोस्त थे, उसका बड़ा ख्याल है तुम्हें। हाँ तो ख्याल क्यों ना हो, बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। ओ, बात आगे बढ़ चुकी है। आई एम सॉरी। क्या वो सारा तुम ठीक हो? नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, क्या हुआ बताओ। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम दोनों के बीच में बात काफी आगे बढ़ चुकी है। मैं तो तुम्हें बस ये बताना चाहती थी कि तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो, लेकिन मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी। नहीं, इट्स ओके। बल्कि मुझे अच्छा लगा ये सुन के। तुम्हें अच्छा लगा सुन के? ऑब्वियसली मेरे जैसी लड़की ये बात करेगी तो अच्छा ही लगेगा ना। तुमने ये मजाक किया मेरे साथ? सारा मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। तो भाई फिर सारा की शरारत की वजह से मोंटी और आयशा तो और करीब आ गए ना। और वो जो लड़का खूबसूरत सा बड़ी सी गाड़ी वाला सारा को मिला तो उसका क्या हुआ? वो अभी सीन बाकी है। हैरानगी है वैसे, इतने दिन बाद भी। इतने दिन में तो उसे उस लड़के में कम से कम 25 खामियां तो ढूंढ लेनी चाहिए। वो लड़का है ही इतना हैंडसम, पढ़ा लिखा, पैसे वाला, तो उसमें क्या खामी निकाले? भाई मोंटी और सारा बिल्कुल ठीक चाह रहे हैं। अब रजा तुम मुझे बताओ कि तानिया से बात करने के बाद तुम किस नतीजे पे पहुंचे? किस नतीजे पे? अलबत्ता वहां से निकल के मैं सैम के घर चला गया। क्या हुआ यार, शो बंद हो गया? नहीं, शो के बंद होने से तो प्रोड्यूसर को निजात मिलती है, जरूर शो एक्सटेंड हो गया होगा। नहीं यार। ओह, तो फिर इसका मतलब है तानिया ने इनकार कर दिया होगा। नहीं तो क्या हाँ कर दिए? अगर हाँ की होती तो ऐसा मुंह लटका के बैठा होता ये। यार वो ना हाँ कर रही है और ना कर रही है। तो फिर क्या बात हुई? पता नहीं यार, बहुत कंफ्यूज्ड है, कोई फैसला नहीं कर पा रही। लगता है कि अली वाले मामले से अभी तो कंफ्यूज्ड है। लगता है उसको सोचने के लिए मजीद वक्त चाहिए। यार उसको जितना मर्जी वक्त दे तो ना वो फैसला नहीं कर पाएगी। या शायद फिर तुम उसके इस फैसला होने में उसकी हेल्प भी नहीं कर रहे। मतलब ये कि तुमने उसे अभी तक सही तरह प्रपोज ही नहीं किया। तो वो जो उस रात रजा ने बात की थी वो क्या था? वो रजा की थी दिल की बात और तानिया के लिए ऑप्शन। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें उसे सही तरह प्रपोज करना चाहिए। ये सही तरह कैसे प्रपोज करते हैं? यार जिस तरह फिल्मों में होता है कि घुटनों के बल बैठ के अंगूठी पकड़ाते हुए कहना। यार ज्यादा फिल्मी नहीं हो जाएगा? यार अगर जवाब फौरन मिलता हो ना तो थोड़ा सा फिल्मी होने में कोई हर्ज नहीं है। मैं तो कहता हूँ अभी उठो और अभी जाओ और उसे प्रपोज करो। बल्कि 1 मिनट, रिंग का इंतजाम भी हो गया। मोंटी रिंग दे। वो मैंने आयशा के लिए क्या खूब कहते हैं कि रिंग रिंग पे लिखा है पहनने वाले का नाम। हेलो, हाँ बोलो। ओह, क्या हुआ? किसका फोन था? मरियम थी, लड़के वालों ने उसे पसंद कर लिया। ओ मुबारक हो। मेरा मतलब है कि ये कैसे हो सकता है? मैं जाके देखता हूँ। चल मैं साथ चलता हूँ। और तुम? नहीं यार तुम लोग जाओ, मुझे भी सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए।
वही हुआ जिसका डर था। वैसे थोड़ा सा तो पॉजिटिव सोचो, माशाल्लाह से लड़के वालों ने पसंद किया। शराब सारा, पॉजिटिव सोच और तुम, ये बात तो मजाक लग रही है। तुम्हारा मशवरा था ये सब। अब तुम ही बताओ कि आगे क्या करना चाहिए। अब मैंने मशवरा दिया था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आगे के भी सारे मशवरे मैं ही दूं। तुम लोग भी तो कुछ सोचो। सैम, मैं क्या कह सकता हूँ? तुम कुछ मत कहना, वो बारात लेके आ जाएगा और तुम खड़े मुंह देखते रहना। क्या मतलब? अगर बारात कहीं और से आएगी तुम फिर भी सैम को इनवाइट करोगी? पागल नहीं हूं मैं। अभी खुद ही तो कह रही थी कि जब बारात आएगी तो खड़े मुंह देखते रहना, जब सैम आएगा तो मुंह देखेगा ना। मोंटी तुम तो प्लीज कुछ देख ले, चुप हो जाओ। ओह माय गॉड, अब क्या हुआ? डैड की कॉल। तो सुन लो ना, इसमें घबराने की क्या जरूरत है? हाँ, घबराने की तो कोई बात नहीं है। हेलो जी, जी एक मिनट होल्ड करें। वो कह रहे हैं कि मैं लड़के से मिल लूं, अब क्या करूं? हेलो जी अंकल, सैम बात कर रहा हूँ। सैम तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जी अंकल, मैंने जानबूझ के प्लान कैंसिल नहीं किया था, एक हादसा हो गया था, उस वजह से मैं नहीं आ सका था जी। और प्लीज आप इस छोटी सी बात की वजह से मरियम को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं जानता हूं मरियम के फादर हैं और उसका अच्छा बुरा मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार मुझे और चांस दीजिए। ओके ओके डन। ओके थैंक यू अंकल, बाय। कल दोपहर 1 बजे का टाइम सेट हुआ अंकल के साथ। वाओ, ओह वाह, तुमने तो सारे मसले ही हल कर दिए सैम, क्या हिम्मत दिखाई। मसले का कुछ ना कुछ हल तो निकालना ही था। सब क्योंकि परेशान बैठे हुए थे और मसला क्योंकि मेरा था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे हिम्मत करनी चाहिए। एक पल के लिए तो हम सबको लगा कि सब हाथ से गया। खासतौर पे मरियम की शक्ल देखने वाली थी। अगर कुछ देर कॉल और लंबी हो जाती ना तो आई थिंक बेहोश हो जाती। ओह, इतनी टेंशन के बाद चलो कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिली। जी हाँ, ये अच्छी खबर अभी चल रही थी कि इनकी एंट्री होगी। इनकी एंट्री तो तुम ऐसे कह रही जैसे। अच्छा भाई, तुम मुनासिब लफ्ज ढूंढो, जब तक तानिया तुम मुझे बताओ कि बिन बुलाए मेहमान के आने के बाद क्या हुआ। सैम तुमने ये कैसे किया? बहुत सिंपल था, वहीं बैठे तुम्हारे हाथ से फोन उठाया और बात कर ली। लेकिन वो इनकार कर देते तो? एक तो इन ख्वातीन की जिंदगी में लफ्ज लेकिन बड़ा आता है। काम बेशक ठीक हो जाए लेकिन जरूर आएगा। तुम्हें बड़ा पता है खवातीन की नफ्सियात के बारे में। हेलो, हाय। इससे पहले तुम कोई बात भी करो, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या कर रहा है? उसको शक हो जाएगा यार। क्या कर रहा है यार? उसे शक हो जाएगा। क्या शक हो जाएगा? यही कि मैं प्रपोज करने लगा उसको। क्या तू वाकई प्रपोज करने लगा अभी? हाँ सबके सामने? हाँ 100% श्योर? हाँ 100% श्योर। पर ये अब क्यों पूछ रहा है तू? कोई नहीं, मैं बस मेक श्योर कर रहा था। ठीक है, जाओ, गुड लक। थैंक यू। तानिया, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, बल्कि पूछनी है। एक जरूरी बात पूछनी तुमसे। क्या? मुझसे शादी करोगी? रज़ा ये सब क्या है? अच्छा देखो, प्लीज ना मत करना, पहले काफी ऑकवर्ड हो गया है। रज़ा तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, गलती मेरी है। मुझे तुम्हें इंतजार में नहीं रखना चाहिए था। तानिया सुनो। तुम रुको, मैं देखती हूँ। तानिया, तुम्हें यूं अंदर उठ के नहीं आना चाहिए था। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम किस बात से खौफजदा हो? अगर एक इंसान ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो बाकी पूरी दुनिया को किस चीज की सजा दे रही हो? क्या सजा दी है मैंने? तुम जानती हो कि अंदर ही अंदर तुम रज़ा को पसंद करती हो, और अगर अली तुम्हारी जिंदगी में ना आया होता तो तुम अब तक उसे हाँ कह चुकी होती। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अली ने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे लेक्चर नहीं चाहिए। आई नो तानिया, तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, ना प्यार, ना दोस्त, ना हमदर्दी। कम से कम उसको तो जवाब दे दो, उसको किस चीज की सजा दे रही हो? आओ बाहर और उसके मुंह पर इनकार करो।
और अपनी जिंदगी का एक और गलत फैसला करो। मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था। रजा, तानिया ने अपना फैसला कर लिया ओके। और अब बेहतर यही होगा कि तुम आज के बाद दोबारा इस घर में ना आओ। ओके। क्योंकि जब लड़की हाँ कह दे तो लड़के को उस घर के चक्कर नहीं लगाने चाहिए। दीवानी चुप कैसे रहे